Hi students, good morning to all of you. Welcome to बिरसा मुंडा क्लासेस और बिरसा मुंडा क्लासेस में आपका स्वागत है प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग हमारे इस सेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज करने वाले हैं जिस चैप्टर का नाम है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, यानी क्लास 10th का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। और इसे 10वीं कक्षा में आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज लेकर आया हुआ हूँ प्यारे बच्चों। तो आइए देखते हैं आज का जो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आइए देखते हैं। मानव नेत्र में प्रकाश सबसे पहले किस भाग में प्रवेश करता है? ठीक है, मानव नेत्र में प्रकाश सबसे पहले किस भाग में प्रवेश करता है? ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज पुतली, ऑप्शन बी इज लेंस, ऑप्शन सी इज कॉर्निया, ऑप्शन डी इज रेटिना। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे बच्चों कि मानव नेत्र में प्रकाश सबसे पहले किस भाग में प्रवेश करता है। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है प्यारे बच्चों। तो मानव नेत्र में प्रकाश सबसे पहले किस भाग में प्रवेश करता है? ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो सही उत्तर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कोर्निया। ठीक है, ऑप्शन ए जो हो ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कोर्निया आँख का पारदर्शी अग्रभाग होता है। प्रकाश सबसे पहले इसी से होकर आँख में प्रवेश करता है और यहीं से प्रकाश का प्रारंभिक अपवर्तन होता है। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी मानव नेत्र में प्रकाश सबसे पहले कोर्निया में प्रवेश करता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे बच्चों एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, आइए देखते हैं। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ठीक है, मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज लेंस पर, ऑप्शन बी पुतली पर, ऑप्शन सी रेटिना पर, ऑप्शन डी आइरिस पर। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे बच्चों कि हमारा जो है ये मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए देखते हैं सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यानी रेटिना पर बनता है। रेटिना आँख की पिछली परत होती है। क्या होती है? रेटिना आँख की पिछली परत होती है और लेंस द्वारा केंद्रित प्रकाश रेटिना पर वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनाता है जिसे सीधा देख पाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा मानव नेत्र में प्रतिबिंब जो है वो रेटिना पर बनता है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और ये पूछ रहा है कि पुतली के आकार को नियंत्रित करने वाला भाग इन चारों ऑप्शंस में कौन सा है? ठीक है, पुतली के आकार को नियंत्रित करने वाला भाग है। ऑप्शन ए इज रेटिना, ऑप्शन बी इज कॉर्निया, ऑप्शन सी इज आइरिस, ऑप्शन डी इज ऑप्टिक नर्व। है ना, तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे बच्चों कि ये जो हमारा पुतली के आकार को नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3rd। तो सही उत्तर जो हो जाएगा आइरिस पुतली के चारों ओर स्थित मांसपेशीय संरचना है। यह प्रकाश की तीव्रता के अनुसार पुतली को छोटा या बड़ा करती है। इसलिए करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो
क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो करेक्ट आंसर यानी पुतली के आकार को नियंत्रित करने वाला जो भाग है वो कौन सा है? आइरिस है। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। आइए देखते हैं, मानव नेत्र की समंजन क्षमता किससे संबंधित है? ओके, तो मानव नेत्र की जो समंजन क्षमता किससे संबंधित है? ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज रंग पहचान से, ऑप्शन बी लेंस की फोकस दूरी बदलने से, ऑप्शन सी प्रकाश की तीव्रता से, और ऑप्शन डी प्रकीर्णन से। ओके, तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताने हैं प्यारे बच्चों कि जो है हमारा मानव नेत्र की समंजन क्षमता किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो लेंस की फोकस दूरी बदलने की क्षमता से। ठीक है, लेंस की फोकस दूरी बदलने की क्षमता यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मानव नेत्र जो होता है न, मानव नेत्र पास और दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए अपने लेंस की फोकस दूरी बदल सकता है। इसी क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, यानी मानव नेत्र पास और दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए अपने लेंस की फोकस दूरी क्या कर सकता है बच्चों? उसकी फोकस लेंस की फोकस दूरी क्या कर सकता है? बदल सकता है, और इसी क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं अनदर नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया में व्यक्ति क्या नहीं देख पाता? ठीक है, निकट दृष्टि दोष या मायोपिया में व्यक्ति क्या देख नहीं पाता है? ऑप्शन जो है, ऑप्शन ए जो है हमारे स्क्रीन पर, उस ऑप्शन ए पास की वस्तु को, ऑप्शन बी दूर की वस्तु को, ऑप्शन सी रंग को, ऑप्शन डी आकार। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे बच्चों कि निकट दृष्टि दोष मायोपिया में व्यक्ति क्या नहीं देख पाता है ना। क्वेश्चन नंबर 5 आइए देखते हैं, तो दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती, यानी दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी ये जो है निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति जो है वो दूर की वस्तु नहीं देख पाता। ठीक है, तो आइए देखते हैं, तो मायोपिया में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है, इसलिए दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आइए देखते हैं। ठीक है, छपने वाला सवाल, तो मायोपिया को ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है? ठीक है, मायोपिया यानी दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है प्यारे बच्चों? ठीक है, ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज उत्तल लेंस, ऑप्शन बी इज अवतल लेंस, ऑप्शन सी इज बेलनाकार लेंस, ऑप्शन डी इज समतल लेंस। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे बच्चों कि ये जो हमारा मायोपिया को ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, तो आइए देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 अवतल लेंस। ओके, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, यानी अवतल लेंस प्रकाश किरणों
को फैलाता है जिससे प्रतिबिंब रेटिना पर सही स्थान पर बनता है। ओके, इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी यानी अवतल लेंस इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो दूरदृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया में क्या स्पष्ट नहीं दिखता। ठीक है, दूरदृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया में क्या स्पष्ट नहीं दिखता है। ऑप्शन ए इस दूर की वस्तु, ऑप्शन बी पास की वस्तु, ऑप्शन सी रंग, ऑप्शन डी प्रकाश। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे बच्चों कि ये जो दूरदृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया में क्या स्पष्ट नहीं दिखता है। क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 यानी पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती, इस दोष में पास की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है प्यारे बच्चों, जिसे पास की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, आइए देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 और ये जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और ये पूछ रहा है कि हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए प्रयोग किया जाता है किस लेंस का। ठीक है, तो हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस को उपयोग में लाया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज अवतल लेंस, ऑप्शन बी इज उत्तल लेंस, ऑप्शन सी इज समतल दर्पण, ऑप्शन डी बेलनाकार लेंस। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे बच्चों कि हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए प्रयोग किया जाता है कौन सा लेंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उत्तल लेंस प्रकाश के किरणों को अभिसरित करता है जिससे प्रतिबिंब जो है वो कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। कहाँ, रेटिना पर बनता है प्यारे बच्चों। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यानी हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं एक अन्य इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए देखते हैं वृद्धा अवस्था में होने वाला दृष्टि दोष कहलाता है। ठीक है, वृद्धा अवस्था में होने वाला दृष्टि दोष जो है वो कहलाता है। ऑप्शन ए इज मायोपिया, ऑप्शन बी इज हाइपरमेट्रोपिया, ऑप्शन सी इज प्रेस बायोपिया, ऑप्शन डी जो है ये रंग अंधता। ठीक है, यानी कलर ब्लाइंडनेस। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों कि ये जो है वृद्धा अवस्था में होने वाला दृष्टि दोष जो है क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9, तो आइए देखते हैं। तो वृद्धा अवस्था में होने वाला दृष्टि दोष जो है उम्र बढ़ने पर आँख की समंजन क्षमता घट जाती है और लेंस कठोर हो जाता है जिससे पास की वस्तु देखना कठिन हो जाता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसका जो आंसर है आपको कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इसका उत्तर जो है वृद्धावस्था में होने वाला दृष्टि दोष क्या कहलाता है, इसको आपका होमवर्क है, आपको बताना है हमारे कमेंट्स बॉक्स में कि इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों।
क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। मानव नेत्र में रंग पहचानने वाली कोशिकाएं कौन सी हैं? ठीक है, आइए देखते हैं मानव नेत्र में जो हैं, मानव नेत्र में रंग पहचानने वाली कोशिकाएं कौन सी हैं? ऑप्शन ए इज रोड, ऑप्शन बी इज कोन, ऑप्शन सी इज नर्व, ऑप्शन डी इज आइरिस। तो प्यारे बच्चों, आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में कि मानव नेत्र में पहचानने वाली जो कोशिकाएं होती है, रंग पहचानने वाली कोशिकाएं होती हैं, वो कौन सी हैं। ओके, आइए देखते हैं। तो कौन कोशिकाएं, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, रेटिना में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक रोड और दूसरा कोन, है ना। तो कौन कोशिकाएं रंगों की पहचान करती हैं, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है हमारा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? कोन, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो रेटिना में दो प्रकार की कोशिकाएं होती है, पहला रोड और दूसरा कोन। तो रंग को जो पहचानने वाली होती हैं, ठीक है, वो कौन कोशिकाएं होती हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं। ठीक है, आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि, ठीक है, आकाश का नीला दिखाई देना किसका कारण होता है? ठीक है, यानी आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इस परावर्तन होता है, ऑप्शन बी अपवर्तन होता है, ऑप्शन सी प्रकीर्णन होता है, ऑप्शन डी विवर्तन होता है। इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे बच्चों कि आकाश नीला दिखाई क्यों देता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है। तो आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी वायुमंडल में नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसलिए आकाश नीला दिखाई देता है। क्या होता है? वायुमंडल में नीले रंग का प्रकीर्णन जो होता है सबसे अधिक होता है, इसलिए आकाश नीला दिखाई देता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। आइए देखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है हमसे पूछ रहा है कि सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है क्योंकि, है ना, सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई क्यों देता है। ठीक है, ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज नीले प्रकाश का अधिक प्रकीर्णन होता है, ऑप्शन बी लाल प्रकाश का अधिक प्रकीर्णन होता है, ऑप्शन सी सूर्य ठंडा हो जाता है, ऑप्शन डी प्रकाश नहीं फैलता है। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे बच्चों कि सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है क्योंकि, क्वेश्चन नंबर 12, तो नीले प्रकाश के अधिक प्रकीर्णन के कारण, है ना, यानी नीले प्रकाश का अधिक प्रकीर्णन के कारण हमें सूर्य लाल दिखाई देता है। किस समय? सूर्यास्त के समय, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो सूर्यास्त के समय सूर्य का प्रकाश अधिक दूरी तय करता है और नीला रंग प्रकीर्णित हो जाता है और लाल रंग आँखों तक
पहुंचता है। ठीक है, इसलिए करेक्ट आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी नीले प्रकाश का अधिक प्रकीर्णन होता है, जिसके कारण सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे बच्चों एक अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आइए देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण है, ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इस परावर्तन के कारण, ऑप्शन बी अपवर्तन के कारण, ऑप्शन सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, या उपरोक्त में सभी। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे बच्चों कि इंद्रधनुष बनने का जो मुख्य कारण कौन है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ओके, तो अपवर्तन, परावर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, अपवर्तन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी वर्षा की बूंदों में सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन, आंतरिक परावर्तन और पुनः अपवर्तन होता है, जिसे इंद्रधनुष बनता है। इसलिए करेक्ट आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए परावर्तन होगा, अपवर्तन होगा और पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होगा। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इंद्रधनुष बनने का जो मुख्य कारण है उसका परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी इन सभी में यानी उपरोक्त में से सभी के द्वारा इंद्रधनुष बनता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। आइए देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? ठीक है, इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं? ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन जो है हमारा, आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर, इंद्रधनुष में जो है कुल 7 रंग होते हैं, 7 कलर पाए जाते हैं, है ना। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल यानी कुल 7 रंग पाए जाते हैं। ठीक है, बैजानी, ह, पी, ना, ला। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा? बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल कुल 7 रंग होते हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर प्यारे बच्चों। श्वेत प्रकाश के वर्णों का विक्षेपण किसने किया? ठीक है, श्वेत प्रकाश के वर्णों का विक्षेपण किसने किया? ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज न्यूटन ने किया, ऑप्शन बी आइंस्टीन ने किया, ऑप्शन सी रमन ने किया, ऑप्शन डी गैलीलियो ने किया। इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे बच्चों कि श्वेत प्रकाश के वर्णों का विक्षेपण किसने किया। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी न्यूटन ने किया प्यारे बच्चों। ठीक है, तो न्यूटन ने प्रिज्म की सहायता से सिद्ध किया कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। ठीक है, श्वेत प्रकाश के वर्णों का विक्षेपण जो है न्यूटन महाशय ने किया और उन्होंने बताया कि न्यूटन ने प्रिज्म की सहायता से सिद्ध किया कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। क्या? 7 रंगों से मिलकर बना होता है। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी न्यूटन। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। आइए देखते हैं। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? ठीक है, किस रंग का यानी किस कलर का तरंग दैर्घ्य जो होता है सबसे अधिक होता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बैंगनी का, ऑप्शन बी नीला का, ऑप्शन सी हरा का, ऑप्शन डी लाल का। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे बच्चों कि किस रंग का तरंग दैर्घ्य जो होता है
है ना। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है सबसे अधिक होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। लाल यानी ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और सबसे कम की बात किया जाए तो बैंगनी सबसे कम होता है, ठीक है। ये लाल जो होता है सबसे ज़्यादा तरंगधारी होता है और सबसे कम जो होता है वो बैंगनी का होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, आइए देखते हैं, ठीक है। तो किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, ठीक है। किस रंग का प्रकीर्णन जो होता है सबसे अधिक होता है, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है इन चारों में से। तो पहला ऑप्शन ए इज़ लाल, बी इज़ पीला, सी इज़ नीला, डी इज़ हरा। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे बच्चों कि किस रंग का प्रकीर्णन जो होता है वो अधिक होता है। किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 17 तो नीला हो जाएगा। नीले रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है इसलिए इसका प्रकीर्णन अधिक होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो नीला रंग का हो, ठीक है। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, आइए देखते हैं, ठीक है। तो टिंडल प्रभाव किससे संबंधित है, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, टिंडल प्रभाव जो है किससे संबंधित है। ओके, ऑप्शन ए जो है हमारे स्क्रीन पर परावर्तन से संबंधित है, ऑप्शन बी अपवर्तन से संबंधित है, ऑप्शन सी प्रकीर्णन से संबंधित है, ऑप्शन डी विवर्तन से संबंधित है। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है कि ये जो टिंडल प्रभाव जो है किससे संबंधित है प्यारे बच्चों, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो ये जो है प्रकीर्णन से संबंधित है यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी जब प्रकाश सूक्ष्म कणों वाले माध्यम से गुजरता है और उसका मार्ग दिखाई देता है तो उसे टिंडल प्रभाव कहते हैं, ठीक है। एक बार फिर से समझने का कोशिश करते हैं। प्रकीर्णन इसका करेक्ट आंसर यानी टिंडल प्रभाव जो है वो प्रकीर्णन से संबंधित है। तो इसमें क्या होता है, जब प्रकाश सूक्ष्म कणों वाले माध्यम से गुजरता है और उसका मार्ग दिखाई देता है तो उसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और ये पूछ रहा है कि ऑप्टिक नर्व का कार्य है, ठीक है। ऑप्टिक नर्व जो है उसका क्या कार्य है। तो ऑप्शन ए जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इस प्रकाश को मोड़ना, ऑप्शन बी प्रतिबिंब बनाना, ऑप्शन सी संकेत मस्तिष्क तक ले जाना, ऑप्शन डी पुतली को नियंत्रित करना। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे बच्चों कि ये जो ऑप्टिक नर्व का क्या कार्य है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो रेटिना पर बने प्रतिबिंब के संकेत ऑप्टिक नर्व द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाए जाते हैं यानी करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी संकेत मस्तिष्क तक ले जाना, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर। यानी ऑप्टिक नर्व का जो कार्य है क्या है, संकेत मस्तिष्क तक ले जाना, ठीक है। चलिए इसी के साथ चलते हैं वन अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं।
तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ओके, तो रंग अंधता यानी कलर ब्लाइंडनेस किस कोशिका के दोष से होती है? तो रंग अंधता जो है किस कोशिका के दोष से होती है? ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज रोड, ऑप्शन बी इज कोन, ऑप्शन सी इज लेंस, ऑप्शन डी इज रेटिना। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे बच्चों कि रंग अंधता यानी कलर ब्लाइंडनेस जो है किस कोशिका के दोष से होती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है। तो कौन कोशिकाएं होती है? ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कौन कोशिकाएं के दोष से होता है? जब कौन कोशिकाएं सही प्रकार से कार्य नहीं करती तब व्यक्ति कुछ रंगों में अंतर यानी विभेद नहीं कर पाता है, वो पहचान नहीं पाता है। इसे रंग अंधता कहते हैं। इसलिए सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी यानी कौन कोशिकाएं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा प्यारे बच्चों कि रंग अंधता जो है वो कौन कोशिका के कारण होती है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज का सेशन आपको कैसा लगा? यदि आज का सेशन आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको सभी प्रकार की अपडेट मिलती रहेंगी। इसी के साथ आज का सेशन यहीं तक, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और अपने चेहरे पर छोटा सा क्यूट स्माइल रखें। तब तक के लिए फिर मिलते हैं नए एनर्जी के साथ, नए सेशन के साथ। सभी को जोहार झारखंड, जय हिंद, जय भारत।